नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। आज शेयर बाजार में हाहाकार था। चारों तरफ एक तरह से कहें तो खून खराबा चल रहा था। लेकिन इस बीच एक इंसान की या एक कंपनी की या कहें एक ग्रुप की बहार थी। फ्यूचर ग्रुप, किशोर बियानी आज पूरी तरह से छाए रहे बाजार पे, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर 20% के अपर सर्किट पर थे जिस दिन पूरा बाजार लहूलुहान पड़ा था। यानी एक से एक दिग्गज जमीन चाट रहे थे और फ्यूचर ग्रुप 20% का अपर सर्किट। एक कंपनी नहीं, फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनियां, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेज, फ्यूचर सप्लाई चेन्स, फ्यूचर कंज्यूमर, इन सबके शेयर 20% के अपर सर्किट पे लॉक हो गए थे। वजह आपको मालूम होगी। शुक्रवार को सीसीआई ने एक फैसला सुनाया है। सीसीआई में फ्यूचर ग्रुप गया था अमेजॉन के खिलाफ और सीसीआई ने अमेजॉन और फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड, जो फ्यूचर ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी थी, इन दोनों के बीच 2019 में जो एक सौदा हुआ था उसको दी हुई मंजूरी वापस ले ली। सीसीआई ने वो मंजूरी वापस ली। इसका अर्थ है कि वो सौदा अब एक तरह से नल एंड वॉइड है, वो डील क्वैश हो गई है। और अगर वो डील क्वैश हो जाती है तो उसकी बुनियाद पर अब फ्यूचर ग्रुप सिंगापुर के आर्बिट्राज ट्रिब्यूनल में जाकर ये दिखा सकता है कि भारत सरकार ने वो सौदा क्वैश कर दिया है जिसके आधार पे आपने हमारे खिलाफ ऑर्डर पास किया था, इसलिए आप भी अपना ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। यानी फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच जो सौदा हुआ था वो सौदा गायब हो गया है अब पिक्चर से। तो फ्यूचर ग्रुप जो अपना पूरा रिटेल और होलसेल कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचना चाहता था, जिसका सौदा पिछले साल हुआ था, अब उसके रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। यानी फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर एक तरह से सुरक्षित हो गया है या उनके बुरे दिन बीत गए हैं। यह है वजह इस सौदे की, इस आज की रैली की। क्यों सीसीआई ने क्वैश किया यह जानना जरूरी है। जिस वक्त फ्यूचर ग्रुप ने एप्लीकेशन लगाई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि उस सौदे के समय जब हमने फ्यूचर कूपन्स के साथ अमेजॉन का सौदा किया था, वो एक तरह का लॉयल्टी वाउचर, लॉयल्टी प्रोग्राम, इस तरह की चीज़ों का सौदा था। और उस वक्त अमेजॉन ने ये लिख कर दिया हुआ है, सीसीआई के सामने ये अंडरटेकिंग दी हुई है जिस वक्त, क्योंकि ऐसे सारे सौदों में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की मंजूरी लगती है। तो वहाँ पर अमेजॉन ने लिख के दिया हुआ है, पहले हलफनामा लगाया हुआ है कि हमारा फ्यूचर ग्रुप के बाकी कारोबारों से कोई रिश्ता नहीं है, हम उसमें किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसी बात को फ्यूचर ग्रुप ने अब सामने रखा सीसीआई के कि भाई इन्होंने ये बात लिख के दी हुई थी, आज ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो दिलचस्पी रखते हैं और इसी वजह से ये रिलायंस के साथ हमारा सौदा नहीं होने देना चाहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि उस वक्त उन्होंने ये झूठा हलफनामा लगाया था। इसलिए, और सीसीआई को ये अख्तियार है, आप ये ध्यान रखिए, सीसीआई के पास ये अधिकार है कि वो ऐसी कोई मंजूरी पीछे की तारीख में जाके भी रद्द कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आप मंजूरी तो 3 साल पहले दी गई थी, आज क्यों आए हो। आपको जिस दिन पता चलेगा सीसीआई को कि आपने कोई गलत जानकारी दी है तो आपका ये सौदा, पुराना सौदा भी रद्द हो सकता है। और वही इस मामले में उसने किया, उसने अपनी मंजूरी वापस ले ली है और बगैर सीसीआई की मंजूरी के वो सौदा हो नहीं सकता है। सीसीआई ने उनको कहा है कि अब आप चाहें तो इस सौदे की दोबारा मंजूरी के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन के साथ उनको एक ऐसा फॉर्म भरना है जिसमें उन्हें काफ़ी वो ब्यौरे देने होंगे जो वो नहीं देना चाहते थे। पिछली बार उन्होंने हलफनामा लगा के यही कहा था कि हमें फॉर्म 2 भरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 2 एक ख़ास फॉर्म है उसमें, जिसमें उन्हें तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के डिस्क्लोजर करने होते हैं। तो फॉर्म 2 भरने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें यह मंजूरी मिल गई थी इसी आधार पर कि आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको यह मंजूरी दी जा रही है। अब सीसीआई ने उन्हें साफ तौर पे कहा है कि अगर आप मंजूरी वापस चाहते हैं तो आपको फॉर्म 2 भर के देना होगा और उसके साथ जो कुछ अटैचमेंट लगते हैं वो भी देने होंगे। और इसी मामले में सीसीआई ने अमेजॉन पर 2 जुर्माने भी लगाए हैं। एक 2 करोड़ रुपए का है और एक 200 करोड़ रुपए का है। कुल मिलाकर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना अमेजॉन पे लगा है और फ्यूचर ग्रुप को एक तरह से हरी झंडी मिल गई है कि अब वो अपना सौदा रिलायंस के साथ पूरा कर सकें। तो ये रिलायंस के लिए भी अच्छी खबर है,
लेकिन क्योंकि रिलायंस के पूरे कारोबार का ही एक छोटा हिस्सा है, इसलिए आपको रिलायंस पर उसका असर नहीं दिख रहा है। लेकिन फ्यूचर ग्रुप के लिए, बियानी जी के लिए तो ये एक तरह की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, डूबते को तिनके का सहारा है। इस वजह से उनके सारे शेयरों में एकदम ज़बरदस्त तेज़ी आपको दिखाई पड़ी आज 20% की। ये तेज़ी कब तक रहेगी पता नहीं है। इस तेज़ी का अर्थ ये नहीं है कि आप उस कंपनी में आज पैसा लगाने की सोचने लगें, क्योंकि अगर आप सिर्फ आज के भाव देखें और उनके पीछे के ऊंचे भाव से तुलना करें तो अब भी वो कहीं 10-12-15% पे बैठे हैं अपने ऊपर के भाव से, यानी कि बहुत अंडर वैल्यूड। आज भी वो कंपनी काफ़ी दबी हुई है। यहाँ से वो कितना चल पाएगी इस सौदे के भरोसे कहना मुश्किल है। लेकिन जो लोग इन शेयरों में जिनके पैसे लगे हुए थे, उनके लिए एक राहत की खबर ज़रूर आ गई है कि उनके लिए अब ये मौका बन रहा है कि यहाँ से अगर ये और ऊपर चलता है तो वो एक तरह से कहते हैं रिस्पेक्टेबल फेयरवेल उनको मिल सकता है, इज्जत के साथ निकल सकते हैं। और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसको टेक ओवर करता है तो रिलायंस रिटेल के शेयर इनको बदले में हासिल हो सकते हैं। और अगर ये कंपनी लिस्टेड ही रहती है तो हो सकता है इसका ये जिसको रिवर्स मर्जर और लिस्टिंग का रास्ता कहा जाता है, कहीं रिलायंस अगर वो अपनाने लगे तो आपके दोनों हाथों में लड्डू आ सकते हैं। तो ये तरह तरह की संभावनाएं हैं, ये अटकलें हैं, ये मेरे दिमाग की फितूर भी हो सकते हैं। इसलिए इनके भरोसे कहीं कोई पैसा वैसा लगाने की मत सोचिएगा। ये जितनी बातें चल रही हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसी के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।